खुशहालपुर गांव में एक अक्लमंद चौधरी रहा करता था। उसे जानवरों से बहुत ही लगाव था। वो अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखता था। यही वजह थी कि उसके गांव के जानवर ख्याल रखने की वजह से बढ़ते ही चले जा रहे थे और हर साल मवेशी मेले में पहला इनाम इनके गांव को ही मिलता था। इसी वजह से दूसरे गांव के लोग भी अक्सर यहाँ आया करते और इनके जानवरों को देखकर खुश हुआ करते। वो यहाँ से देसी घी, मक्खन और दूध भी खरीदना पसंद किया करते थे, क्योंकि इस गांव के दूध, मक्खन, घी बहुत ही खालिस थे। चौधरी साहब, गर्मी बड़ी है, घर जाके आज जरा ठंडी लस्सी का तो इंतजाम करवाएं। पता नहीं कहाँ चली गई, कौन ले उड़ा। एक ही तो हमारी भैंस थी, अब हम खाएंगे कैसे। दूध भी देती थी, 4 किलो दूध देती थी। हम तो लुट गए। गरीबों का तो इस गांव में कोई नहीं है, कोई ख्याल करने वाला भी नहीं है। चौधरी साहब, अंदर जाके देखना चाहिए, मामला कुछ खराब लग रहा है झोंपड़ी में। एक दिन खेतों से वापसी पर चौधरी ने देखा कि एक झोंपड़ी से बाहर काफी रोने की आवाजें आ रही हैं। काफी सोच विचार के बाद फैसला ये हुआ कि चौधरी को अंदर जाके देखना चाहिए, आखिर मामला क्या है। फजले, क्या बात है? ये बहन करीमा क्यों रो रही है? सब खैरियत तो है ना? चौधरी जी, रातों रात जानवर गायब हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं। एक ही भैंस थी हमारे पास और वो भी चोरी हो गई। पूरा गांव देख आया हूँ, कहीं भी नहीं मिली। और पता चला है कि गांव के 1-2 और घर में भी चोरी हो गई है। इस गांव का क्या होगा? फजले, क्या तू सच कह रहा है? मेरे पास तो अभी तक एक भी मामला नहीं आया ऐसा। अगर ये बात सच है तो फिर तफ्तीश की बात है। मैं इस पे तफ्तीश करा के रहूँगा। वो बाहर जाकर देख लें, तबेला खाली पड़ा है। हमारा तो गुजर बसर इसी में होता था। दिन को 4 किलो दूध बेचते थे और गुजारा करते थे, और अब कुछ भी नहीं रहा। अच्छा फजले, चुप कर जा, अब तेरी भैंस ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। चौधरी ये सुनकर बहुत परेशान हो गया, क्योंकि गांव की हिफाजत उसकी इज्जत का मामला था। अगर ये खबर सच थी तो चौधरी के लिए ये बहुत ही परेशानी का बाइस था। लेकिन करीमा और फजले की रोती हुई आंखें देखकर चौधरी परेशान हो गया कि क्या ये सच कह रहे हैं कि झूठ, क्योंकि पिछले 30 साल से इस गांव में ऐसा कोई भी वाकया रूनुमा नहीं हुआ था। मगर ये खबर सच भी तो हो सकती थी, क्योंकि बहुत से लोगों की इस गांव पर अच्छे मवेशियों की नस्ल की वजह से नज़र थी। दीन मोहम्मद, सब ठीक तो है ना? गांव के हालात ठीक हैं? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कमाले, बता अपनी खाला को गांव में क्या परेशानी बन गई है। चाचा जी, बताते हैं, पहले जरा थोड़ा सा लंगर पानी तो कर लें। तीनों ले आइए खाना। दरअसल बात ये है कि पिंड में जानवरों की चोरियां होनी शुरू हो गई हैं। पहले तो मैं अफजले के घर गया, उसकी एक ही भैंस थी बेचारे की, वो भी कोई चोर ले गया रातों रात ही। और दूसरा आते हुए मुझे फीका भी मिला था, फीके की भी गाय ले गया है कोई। सारे परेशान बैठे हैं, अब सोच रहे हैं कि पूरी रात सारे मर्द पहरा देंगे। पीनो बेटा, तुम एक काम करो, सारे मर्दों के लिए लस्सी पानी का इंतजाम तुम लोगों ने करना है। चाचा जी, आप फिक्र ही ना करें, पूरे पिंड का खाना एक तरफ और कमाले का खाना एक तरफ। अगर मैं कमाले को खिला सकती हूँ तो पिंड को तो बड़ी आसानी से खिला लूंगी। लो चाचा जी, ये दिन भी आने थे। और मेरी रोटियां गिन रही है। चाचा जी, कसम खा के बताएं कि मैंने आपके साथ नाश्ता किया हो। बीनो बेटा, क्या हो गया है? बस खाना ही तो खाता है मेरा कमाला शौक से। चलो कोई बात नहीं कमाले, मैं तुझे पराठा बना के ला देती हूँ, और साथ ठंडी लस्सी और फ्राई अंडे। लो खाला जी, इसका तो काम हो गया है। इसी बात के लिए तो इसने लड़ाई की थी। और चलो बच्चियों, छड्डो,
आप लोग आपस में लड़ाई ना करो। पूरे पिंड में एक संगीन मसला बना हुआ है, सारे मर्द इकट्ठे हो रहे हैं, उनके सामने लड़ाई ना करना। और आप लोग एक एक बात का ख्याल रखना, पूरी रात पहरा लगना है। और इस पहरे में जिस जिस की जो जिम्मेदारी है मैंने सबको बता दी है। खाला जी देसी घ्यो जरा चौपड़ के रखना। और आखिरकार ठीक रात 12 बजे गांव में सख्त किस्म के पहरे लगा दिए गए, जिसमें पूरे गांव के मर्द डंडे और लाठियां लेकर पहुंच गए, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि ये कोई चोर है या कोई होनहार जानवर जो इनके जानवरों को रातों रात गायब कर रहा है, या फिर ये कोई गैर मरई महलूक थी। जैसे जितने मुंह उतनी बातें, हर घर में इसी मौजू पर बातचीत हो रही थी। चौधरी जी, एक बात की समझ नहीं आई, इस जगह पे क्यों पहरा लगाया हुआ है? चोरियां तो गांव में हो रही हैं। राज की बात यह है कि गांव में एक ही रास्ता जाता है जो कि इसी जंगल में से गुजरता है। यहाँ से जो भी गांव में दाखिल हुआ हमें खबर हो जाएगी और हम उसका पीछा करके उसे फौरन पकड़ लेंगे। बस तुम लोग ये पता करवाओ किस किस का कौन कौन सा जानवर चोरी हो रहा है। चौधरी जी, मुझे पता चला है कि गांव में पहरे लग गए हैं, लेकिन कल रात फिर भी मेरी काली बकरी चोरी हो गई है। वो बीमार थी, लेकिन देखें फिर भी चोरी हो गई है। गांव में पहरे लगने के बावजूद अगर बकरी चोरी हो गई है तो इसकी क्या वजह है चौधरी जी? अल्लाह जाने क्या मामलात हो रहे हैं। मुझे तो ये कोई जिन भूत का काम ही लगता है। सुना है ऐसी चीजें गोश्त बड़े शौक से खाती हैं और नजर भी नहीं आती। और तीनों वापस चलते हैं, सुबह तड़के ही निकल जाएंगे। मुझे गांव में एक जरूरी काम याद आ गया है। क्यों, क्या हुआ कमाले? ना तुझे जिन्नों से डर लग गया या काम याद आ गया है? ओ अच्छा पुत्र, तू जा रहा है? हमने तो सोचा था सुबह चोर को पकड़ के 2 देगों का लंगर पानी करेंगे, एक देग बिरयानी की और दूसरी देग पुलाव की। चल मेरा पुत्र, उठ के पहरा दे दे, सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं आज। चाचा जी मेरी बात मान जाएं, ये कोई भूत प्रेत का काम ही लगता है, वरना ऐसे जानवर कभी चोरी हुए हैं किसी के? पुत्र, ये तुम लोगों का वहम है, दूसरे गांव वाले भी यही बातें कर रहे हैं उधर। तू आ मेरे साथ, सब मिल के बातचीत करते हैं। और सुबह मैंने चोर का पता लगा के ही रहना है। असगर को भी बड़े रास्ते वाली सड़क पर खड़ा कर दिया है, कोई भी गाड़ी गुजरे या ट्रक गुजरे तो वो हमें बता देगा। और पीनो बेटा, तुम इसको चाय पानी दो, वहम कर गया है। चाचा जी एक बात बताऊं, मैंने ना मन्नत मांगी थी फकीरे मलंग के पास और पूरी भी हुई थी। हम क्यों ना फकीरे मलंग के पास चलें सुबह और सारी बात बताएं, चोर का पता चल जाएगा। बस एक काले जानवर का सदका देना होगा और वो सारा पता चला देंगे। ओ पुत्र, कौन फकीरा मलंग? जहाँ तक मैं जानता हूँ इस पिंड में तो कोई फकीरा मलंग नहीं है। चाचा जी अभी कुछ दिन पहले ही तो आए थे फकीरा मलंग हमारे गांव में। गांव के डेरों के पीछे ऊपर जंगल में तो उनका आस्थाना है। ओ अच्छा अच्छा, फकीरा मलंग। पुत्र, तूने सुबह पहला काम यही करना है कि मुझे फकीरे मलंग के पास लेके चल।
उधर गांव की बड़ी सड़क पर असगर खुफिया तौर पर पहरा दे रहा था ताकि ये जान सके कि कौन सी गाड़ी, बस या ट्रक गांव में दाखिल होता है। और यहाँ चाचा जी ने अपनी दानाई से कमाले का डर ख़त्म करके उसको रोक लिया था। और रात के तीसरे पहर के हाथमे पर तकरीबन 3 बजे चाचा चौधरी को ये खबर मिली कि बड़ी सड़क से एक अजनबी ट्रक जाता हुआ नजर आया है जो कि जंगल के आखिरी कोने की तरफ गया है जहां रहाइश का कोई नामो निशान भी ना था। और कोई और सड़क भी उस तरफ नहीं जाती थी। तो ये मामला क्या था? फकीरा मलंग कुछ दिन पहले ही गांव में आया था और गांव की औरतें उसको अपना पीर मान चुकी थीं। हर छोटा बड़ा मसला और हर दुखड़ा लेकर वो फकीरा मलंग के पास जाती। फकीरा मलंग के पास जाकर अपने मसले बताना गांव की औरतों का रोज़ का मामूल था। तीनों रास्ते में चलते हुए फकीरा मलंग की करामात बता रही थी कि चाचा जी थे जो एक गहरी सोच में गुम थे, जिसमें सबसे परेशान कुन बात ये थी कि फकीरा मलंग ने आखिर जंगल के आखिरी कोने में अपना बसेरा क्यों लगाया। ताजुब की बात ये भी थी कि फकीरा हर मुश्किल का हल काले जानवर का सदका बताता था। ये गांव की औरतों के लिए बहुत ही आम बात थी कि किसी को भी अपना पीर मान लेना, और ये उनके कच्चे अकीदे की बात थी, जबकि चौधरी साहब कच्चे अकीदे के मालिक नहीं थे। हाँ, अलबत्ता एक गहरी सोच रखते थे। अच्छा बाबा जी, हम चलते हैं। दुआ कीजिएगा कि हम चोर को पकड़ लें। ना ना पुत्र, ये किसी चोर का काम नहीं है, ये किसी जिन भूत का काम है। छू मंतर। वाकई फकीरा मलंग की दुआओं में बहुत असर था कि वापसी पे चाचा जी बहुत ही खुश नजर आ रहे थे और एक फैसला ले चुके थे। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ये चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। ये ट्रक रोज मंडी में चोरी का माल पहुंचाता था। लेकिन मुझे ये तो बताएं, आपको पता कैसे चला कि यही चोर है जो कि फकीरा मलंग बना हुआ था आपके गांव में? और जब मुझे पता चला कि गांव में एक अजनबी आदमी जो कि फकीरा मलंग बन के रह रहा है, तो मैं समझ गया कि ये उसी का काम है। और गांव में सिर्फ काले जानवर चोरी हो रहे थे। और कल रात जब मैं इसको मिलने आया तो ये मुझसे काला जानवर ही मांग रहा था। तब मुझे शक पड़ा। और दूसरी बात, असगर ने यही ट्रक रात के वक्त जाते हुए देखा था। बच्चों, हमारी कहानियाँ देखने के लिए और नई नई किस्तें देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।